श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत पुराण 10वां स्कंद और प्रसंग है श्री कृष्ण का द्वारका गमन। भीष्म पितामह अपने प्राण त्याग करते समय जो स्तुति की है वो बहुत ही गहरी है। उस समय मरणासन व्यक्ति को का मरणासन व्यक्ति मैंने प्राण छोड़ने वाला व्यक्ति का चिंतन कैसा होना चाहिए। और वो समय ऐसा होता है कि जीवन भर जो किया होता है वो उस समय सारी स्मृतियां आने लग जाती। और उन सभी संस्कारों की ओर चित्त माने कर्मों की ओर चित्त जाता है। और कभी वो भय भय करता है, कभी वो प्रसन्न होता है। भीष्म पितामह के प्राण त्याग मने दूसरी दृष्टि से भगवत प्राप्ति। हम भाभी वगैरह आ गए थे नहीं। नहीं आए, फोन अच्छा बंद, बिल्कुल। म्यूट करो। म्यूट करना भूल जाते हो, कहाँ सुन रहे होंगे। जो जीवन भर का हमने स्वभाव बना लिया है वो उस समय हमारी मानसिक सही स्थिति वही बन जाती है। तो मानसिक स्थिति हमारी अच्छी हो, मानसिक स्थिति हमारी भीष्म पितामह जैसी हो, बौद्धिक मानसिक ऐसी स्थिति हो, इसके लिए ही धर्म का पालन होता है। इसके लिए ही शास्त्र की आज्ञा अनुसार जीवन यापन होता है। कि उस समय हमारी स्थिति क्या हो। सरल ढंग से कहते हैं अंत मति सोगति। और रामायण में तो है ही है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कह आवत न। और उस बात को हम गंभीरता से ना समझ रहे हों, गंभीरता से सुन ना रहे हों, तो बताइए हमारी स्थिति कब क्या होगी, कोई भरोसा नहीं। परिणाम क्या निकल जाएगा।
तो भीष्म पितामह जी ने जो कुछ श्लोक मुझे उनके चित्त में दिन भर रहे। वो भगवान किन भावों से, किस ज्ञान दृष्टि से शांत होकर के उन भावों के साथ आत्मसात होकर के परमात्मा में लीन हो गए। शरीर में पीड़ा है, फिर भी इतना सुंदर भाव होने से पीड़ा नहीं हो रही। यही भगवान जी के भजन का लाभ। जीव ने शरीर को ही तो भूलना है। शरीर को ही भूलेंगे तब पुनः होगा। जब हमारी ज्ञान स्थिति, मानसिक स्थिति, बौद्धिक स्थिति उस ज्ञानमय स्थिति में या परमात्मा के प्रेम में खड़ी हो जाएगी, तो शरीर भूल जाएगा। कुछ ऐसा समझ आ रहा था। तो 10वां अध्याय शुरू करते हैं। शौनक जी ने पूछा, धार्मिक शिरोमणि महाराज, युधिष्ठिर ने अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार से राज्य शासन किया और कौन-कौन से काम किए? क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। जो श्लोक लिखे जाते हैं ना, वो बहुत गहरे मंत्र के समान, जैसे ऐसा होता है जैसे गागर में सागर हो। देखिए शब्द देखिए, धार्मिक शिरोमणि महाराज युधिष्ठिर, बिल्कुल ऐसा ही है कि वो झूठ बोलते ही नहीं थे। अपने धर्म से थोड़ा भी इधर-उधर नहीं होते। साथ में शब्द क्या लगाते हैं? अपनी पैतृक संपत्ति को हड़प जाने के इच्छुक आतताइयों का नाश करके अपने भाइयों के साथ किस प्रकार राज्य शासन किया। पैतृक संपत्ति बचाने के लिए आप कुछ प्रयास करें तो वो कोई ये नहीं है कि मोह है, अज्ञान है, ऐसा नहीं। लेकिन आतताइयों को क्यों मिले? जो आतताई तो अधर्म लेके आए हैं, तो तुम तो धर्मयुक्त हो इसलिए युद्ध तो होगा ही। तो धर्म के लिए युद्ध किया था उन्होंने। और ये भी सत कहा, कौन-कौन से काम किए? क्योंकि भोगों में तो उनकी प्रवृत्ति थी ही नहीं। संपत्ति उसको ही चाहिए होती है ना, ज़्यादा, जो अपना आनंदमय सुखी जीवन इच्छानुसार नाच कूद सके और आ जा सके, खा पी सके, रह सके। इसीलिए तो अधिक संपत्ति चाहिए। पर उनको भोगों की इच्छा नहीं थी, महाराज युधिष्ठिर को, क्योंकि वो धर्म का स्वरूप है। भोग में उनकी प्रवृत्ति ही नहीं थी। भोग में प्रवृत्ति का अर्थ है कि संसारी वस्तुओं से जो अज्ञानी जीव अपना बड़प्पन अनुभव करता है, या
उसके जो इंद्रियों को रस आते हैं, उसके लिए प्रयास में रहता है, ऐसी उनकी प्रवृत्ति नहीं थी। इसी को नाम वैराग्य है। सूत जी कहते हैं, ये प्रश्न किया शौनक जी ने। अब सूत जी उत्तर दे रहे हैं। फिर से ध्यान करिए कि 88,000 ऋषि हैं वहां, और मुख्य श्रोता कौन बने हुए हैं? शौनक जी। कहते हैं संपूर्ण सृष्टि को उज्जीवित करने वाले भगवान श्री हरि परस्पर की कलह अग्नि से दग्ध कुरुवंश को पुनः अंकुरित कर और युधिष्ठिर को उनके राज्य सिंहासन पर बैठाकर बहुत प्रसन्न हुए। क्योंकि धर्म की ही स्थापना करना चाहते हैं भगवान। एक श्लोक पढ़ते तो बुद्धि कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। हम्म, इतना कुछ याद आने लग जाता है, और उतना कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि फिर वही रह जाएगा। तो भगवान ने युधिष्ठिर जी को राज सिंहासन पर बैठा दिया। भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। भगवान कृष्ण ने भी उपदेश किया और भीष्म पितामह जी ने भी उपदेश किया, जो महाभारत में शायद पंचम खंड में शांति पर्व। आज ग्रंथ तो मैंने वो निकाल लिया है, मिल गया, पर देखो शायद कल सुनाऊंगा कुछ उसमें से। तो श्रवण करके जो उनको दुख हो रहा था युद्ध का, वो भ्रांति मिट गई। और भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। अच्छा, यही तो है बात। एक शब्द जो होता है ना, उसका बहुत ये पुराणों में जो शब्दों का अर्थ मंत्र के समान विस्तार होता है उसका। सिर्फ इन्होंने कहा कि उपदेशों के श्रवण से उनके अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ। शास्त्र को ठीक से समझे, साधना ठीक से करे, तो वो विज्ञान स्वतः ही समझ में आने लगता है। प्रकृति कैसे कार्य करती है, अध्यात्म कैसे चलता है, परमात्मा क्या है, ये सब स्वतः ही विज्ञान खुलने लगता है। तो विज्ञान का उदय हुआ और भ्रांति मिट गई। तो अर्थात जो दुख है वो भ्रांति से ही होता है। पीछे भी आप सुन चुके। भे शब्द था पीछे, थोड़ा याद है, वेद भ्रांति, भेद भ्रांति। तो यहां शब्द कहा भ्रांति मिट गई, अर्थात जो अभी हमको अनुभव हो रहा है वो भ्रांति है सब कुछ। उस भ्रांति में कुछ अपनी इच्छा अनुसार नहीं हुआ तो हम सुखी दुखी होने लग जाएंगे। और यदि विज्ञान समझ में आ गया, विज्ञान समझ में आ गया ये सब कुछ क्या है, तो
वो भ्रांति मिट जाएगी तो दुःख रहेगा ही नहीं। इस समय मैं सिर्फ़ एक संकेत कर सकता हूँ उस बात का कि कैसी भ्रांति है। दृष्टांत ये है, माता के गर्भ में जब बालक होता है तो बालक थोड़ी होता, वो तो एक पानी की बूंद होती, फिर धीरे-धीरे पिंड बनता है, फिर उसकी बुद्धि और उसके अंग-प्रत्यंग इत्यादि का निर्माण होता है और फिर जन्म हो जाता है। जब जन्म हो जाता है तो शरीर बढ़ता है, तो अपने आप को शरीर मानता है और वो शरीर भी ऐसा बनता है जैसे माता-पिता का था, जैसे मनुष्यों का होता है। ऐसा शरीर, वैसी ही सोच, सब कुछ उसका चिंतन, सब कुछ वैसा। लेकिन सच तो यही है ना, वो एक बूंद ही है पानी की। लेकिन जो विस्तार इस शरीर का और शरीर से सुख-दुःख है, ये कौन है? कहाँ पे है? ये हमारी बुद्धि के अंदर है। अर्थात बुद्धि ही जन्म लेती है। बुद्धि अपनी कल्पना करके उस भ्रांति में फँसती है। बुद्धि ही जन्म लेती है। अब बुद्धि जब अविद्या वाली होगी, तो भ्रांति उत्पन्न होती रहेगी। जब उसने शास्त्रोक्त विद्या पकड़ ली, समझ लिया और उसका विवेक खुला भगवत कृपा से, उसी को विज्ञान कहें। भेद को विवेक जब उत्पन्न हो गया, तो वो ज्ञानमयी स्थिति में, मैंने विद्या में, वो अपने आप को समझ जाएगा मैं कौन हूँ। इसलिए शास्त्रों ने ये कहा है ना, मोह निशा सब शोभ निहारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। ये हमारा जन्म ही रात्रि है, क्योंकि जब तक ये भ्रांति बनी हुई है कि मैं कुछ हूँ, मेरा जन्म हुआ, मेरा ये है, मेरा वो है, मैं ऐसा हूँ, वैसा हूँ। वो दुनिया के सभी लोगों ने करा, बड़े-बड़े राजाओं ने करके देख लिया सब कुछ, सार तो कुछ निकला ही नहीं किसी का भी। हूँ, हूँ करते रहे और बस काम खत्म। तो फिर अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धि ने ही जन्म ले लिया। शरीर तो स्थूल है ना, उसने कोई जन्म नहीं लिया, बुद्धि ने जन्म लिया। माने वो हमारा स्वभाव, वृत्तियाँ वही फिर से जन्म ले लेती हैं। तो हम हैं क्या? हमारी बुद्धि निकाल दी जाए तो हम क्या हैं? मुर्दा हैं। प्राण ही बुद्धि को सहयोग दे रहे हैं। जब बुद्धि का संबंध प्राण से खत्म हो जाता है तो प्राण अपने रास्ते और बुद्धि अपने स्वरूप में स्थापित हो जाती है, उस माया रूप में। तो इसलिए थोड़ा जितना संकेत मैं कर सकता हूँ, हम हैं ही नहीं जहाँ पे, सिर्फ विचार मात्र हैं। जो हम सच्चित आनंद हैं, उसको कोई अंतर नहीं पड़ता, तुम सुखी हो, दुखी हो, कुछ नहीं को, बुद्धि सुखी दुखी है, तुम्हारा मन सुखी दुखी है। जो जड़ वस्तुएं हैं वो सुखी दुखी हैं। आनंद स्वरूप उस भगवत तत्व जो आत्मा हो वो सुखी दुखी थोड़ी होता ही नहीं वो। तो यही भ्रम है बीच में, बस। कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। मेरा मान है, मेरा सम्मान।
यही ब्रह्म। तो भ्रांति मिट गई युधिष्ठिर जी की, भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से और भीष्म पितामह जी के उपदेश से। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का इंद्र के समान शासन करने लगे। भीमसेन आदि उनके भाई पूर्ण रूप से उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। युधिष्ठिर के राज्य में आवश्यकता अनुसार यथेष्ट वर्षा होती थी। पृथ्वी में समस्त अभीष्ट वस्तुएं पैदा होती थी। मैंने जो चाहिए वो जो अभीष्ट हो उसके अनुसार ही। बड़े बड़े थनों वाली बहुत सी गौएं प्रसन्न रहकर गौशालाओं को दूध से सींचती रहती थी। नदियां, समुद्र, पर्वत, वनस्पति, लताएं और औषधियां प्रत्येक ऋतु में यथेष्ट रूप से अपनी अपनी वस्तुएं राजा को देती थी। अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर, अज्ञात नहीं अजात शत्रु, जिनका कोई शत्रु नहीं, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आत्मिक क्लेश नहीं होते थे। कारण यथा राजा तथा प्रजा। अगर राजा ऐसे धर्मयुग से ओतप्रोत हैं तो प्रजा पीछे नहीं रहती। अपने बंधुओं का शोक मिटाने के लिए और अपनी बहन सुभद्रा की प्रसन्नता के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रहे। फिर जब उन्होंने राजा युधिष्ठिर से द्वारका जाने की अनुमति मांगी, तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर स्वीकृति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए, युधिष्ठिर जी को। कुछ लोगों ने उनका आलिंगन किया कृष्ण का, और कुछ छोटी उम्र वालों ने प्रणाम किया। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, दौम्य और सत्यवती आदि सब मूर्छित से हो गए। वैसे भी भगवान प्राण के प्राण है। हमारा प्राण तो जो प्राण है वो अपनी स्थिति में बना रहे। उस प्राण की रक्षा या शक्ति देने वाले भी भगवान है। लेकिन भगवान का आकर्षण ही ऐसा है, सुहृदता ही ऐसी है। मूर्छित होना स्वाभाविक है। सभी तो अपने आप को उनकी शरणागति में ही अनुभव करते थे, उनको ही एक आश्रय मानते थे। तो स्वाभाविक है मूर्छित हो जाना। मूर्छित हुए नहीं पर सुध बुध खो गई जैसे कहे। वे शारंग पानी श्री कृष्ण का विरह नहीं सह सके।
भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुःसंग छूट गया। बहुत बढ़िया श्लोक। भगवत भक्त सत्पुरुषों के संग से जिसका दुःसंग माने दुसंग माने दुष्ट संग छूट गया है, वह विचारशील पुरुष भगवान के मधुर मनोहर सुयश को एक बार भी सुन लेने पर फिर उसे छोड़ने की कल्पना भी नहीं करता। भगवान के यश को सुनने के बाद फिर वो कल्पना भी नहीं करता कि छूट जाए मेरे से ये सत्संग। कब होगा ऐसे? जब दुस्संग मैंने जो संग नहीं करना चाहिए उसको दुस्संग कहिए। और भगवत भक्त सत्पुरुषों का संग प्राप्त हो गया है और तब उसने कुछ भगवान की चर्चा सुन ली, फिर उसको छोड़ने की इच्छा नहीं। नहीं तो दुसंग बना हुआ है, जब चर्चा भी सुनी और फिर दुसंग तो है ही है। बुद्धि कभी उधर जा रही, कभी उधर जा रही है, भ्रमित तो रहेगा ही। उन्हीं भगवान के दर्शन तथा स्पर्श से, उनके साथ आलाप करने से तथा साथ ही साथ सोने, उठने, बैठने और भोजन करने से जिनका संपूर्ण हृदय उन्हें समर्पित हो चुका, वे पांडव भला उनका विरह कैसे सह सकते थे? उनका चित्त द्रवित हो रहा था, पिघल गया था। वे सब निर्निमेष नेत्रों से भगवान को देखते हुए स्नेह बंधन से बंधकर जहां तहां दौड़ रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के घर से चलते समय उनके बंधुओं की स्त्रियों के नेत्र उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आए, परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा के समय अशकुन ना हो जाए, उन्होंने बड़ी कठिनाई से उन्हें रोक लिया। जय जय सीताराम। राधे श्याम। 14 श्लोक तक हुआ, यही विश्राम करते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः कलेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।